So friends, in the last video we have discussed the vectors. So today we are going to start with the kinematics. काइनेमेटिक्स ब्रांच मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो मोशंस को डिस्कस करती है, वेरियस टाइप ऑफ मोशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। फिर हम बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इनकी इक्वेशंस। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राफ्स, कैसे ग्राफ्स डिस्टेंस टाइम के ग्राफ को कैसे डेसीफर करना है या वेलोसिटी टाइम के ग्राफ को कैसे डेसीफर करना है, ये हम बात करेंगे ग्राफ्स में। कैसे हम उनके एरिया, जो उनका कर्व के नीचे का एरिया से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, या ग्राफ की स्लोप से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये हम ग्राफ से डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो एनसीईआरटी की हैं या जो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रेंड्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई भी फिजिकल कोई भी पॉइंट मास से मेरा अभिप्राय है कि हम जितने भी काइनेमेटिक्स में डिस्कस करेंगे, पॉइंट मास से मेरा अभिप्राय है कि वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स ओन डायमेंशंस। जैसा कि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो हम अर्थ को एक पॉइंट मास मान सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को साथ लेते हुए मान के चलते हैं कि कोई भी जो पॉइंट है, अगर वो एक डायमेंशनल मोशन में, वन डायमेंशनल मोशन में, लेट अस से यहाँ से t = 0 से शुरू करता है और यहाँ से ये डिस्टेंस x ट्रैवल करता है, यहाँ तक पहुँचता है p तक। देन ये डिस्टेंस y ट्रैवल करके यहाँ पहुँचता है q तक। सो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड है दैट इज़ x + y। डिस्टेंस का मतलब है कितने टाइम में वो कितना चला, दैट इज़ डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस। सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू है, लेट अस से s। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इज s। अगर डिस्टेंस x + y है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज s। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये अंतर है। डिस्टेंस depends upon the path that is taken, displacement does not depend upon the path that is taken। कोई भी दो पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस जो एक्चुअल ट्रेवल किया है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल लेट अस से कोई भी पॉइंट मास है वो इस सर्कल के अराउंड, लेट अस से वो यहाँ से शुरू हुआ, लेट अस से दिस इज़ L, वो यहाँ से शुरू हुआ पॉइंट मास P और यहाँ तक पहुँचा Q तक। सो देन उसका डिस्टेंस ट्रेवल अगर हमने निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 2πl/2। 2πl मीन्स ये पूरे अगर सर्कल हो L का तो उसका सर्कमफ्रेंस होगा 2πl/2, दैट इज इक्वल टू πl। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 2l, यहाँ से लेके P से लेके Q तक इज इक्वल टू PQ। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट का पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के ऊपर। रास्ता कौन सा लिया जाता है उस पर डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, जैसा कि इस एग्जांपल में क्लियर है। अगर P से लेके पॉइंट Q तक गया है, डिस्टेंस इज πl, डिस्प्लेसमेंट इज 2l, L ये और L ये। सो डिस्प्लेसमेंट इज 2l। ये अगर मैं पाई को 3.14 कहूँ, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इक्वल किस केस में होगा, इक्वल होगा अगर ये वन डायमेंशनल मोशन में लेट अस से x डिस्टेंस ट्रेवल किया O से लेके P तक, देन Q लेट अस से R, लेट अस से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे इस केस में, क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन में यहाँ से चला पार्टिकल, P तक पहुँचा, उसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई x। यहाँ से फिर आगे चला, उसने Q तक पहुँचा, Q तक y डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ से Q से आगे R डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है। लेकिन अगर वन डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल रिटर्न आ जाता है, लेट अस से पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा और फिर रिटर्न आ गया P तक, इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है x + y + z, फिर दोबारा z, फिर दोबारा y + z + y, ये उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अगर पार्टिकल वापस आ गया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन इधर जा रहा था वापस आ गया, सो अगर वापस P तक आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज x।
सो आई होप आई एम क्लियर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये बड़ा ही क्लियर होना चाहिए। आई होप दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी क्लियर। अगर O से चला है पार्टिकल, P तक पहुंचा X, P से Q तक Y, Q से R तक Z, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर वो यूनिलेटरल मोशन है, सेम डायरेक्शन में मोशन जा रही है, अगर लेकिन पार्टिकल वापस आ गया, देन डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर वापस आया z, फिर वापस आया y, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है, O से लेके P तक x, डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन एज x। सो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा पॉइंट है क्लियर है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अगर मैं डिस्टेंस और लेट अस से दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम। डिस्टेंस टाइम के साथ नेगेटिव, डिस्टेंस टाइम के साथ नेगेटिव नहीं जा सकता। डिस्टेंस कैन नॉट गो इन दिस डायरेक्शन बिकॉज टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ नीचे नहीं जा सकता, डिस्टेंस हमेशा ऊपर जाएगा। डिस्टेंस कैन बी लाइक दिस, डिस्टेंस कैन बी लाइक दिस। डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं कर सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। अगर मैं टाइम t से शुरू कर रहा हूँ, कोई भी पार्टिकल निकला है, फिर वापस आ गया अपने, फिर नीचे चला गया, उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया। सो लेट अस से दिस इज टाइम, this is displacement. So I hope I am clear. Displacement can be negative also, but distance कभी भी negative नहीं हो सकता। ये वाली कर्व पॉसिबल नहीं है। टाइम पॉजिटिव है, डिस्टेंस नेगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। सिमिलरली जब हम स्पीड और वेलोसिटी डिस्कस करेंगे तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड भी हमेशा टाइम के साथ पॉजिटिव ही रहेगी। स्पीड कैन बी जीरो बट इट कैन नॉट बी लेस देन जीरो, बट वेलोसिटी कैन बी लेस देन जीरो। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम आगे जब ग्राफ में डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी। आइए स्पीड एंड वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड से मेरा अभिप्राय है कि आपका डिस्टेंस जो है टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपका स्पीड का मतलब है डिस्टेंस के साथ, जो आपका टाइम के साथ आपका डिस्टेंस कैसे चेंज कर रहा है। लेट अस से अगर मेरा डिस्टेंस और टाइम ये t है और ये डिस्टेंस d है, तो लेट अस से अगर मेरा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ लाइक दिस, मींस डिस्टेंस यहाँ पे t0 है, ये d1 है, ये d2 है, अगर ये t टाइम पे है, देन स्पीड इज़ गिवन बाय डिस्टेंस let us say d2 minus d1 upon t minus 0. d2 is at t, d1 is at 0, and let us say speed is given by, let us say you can denote it as vs. This implies vs is equal to d2 minus d1 upon t. This implies d2 is equal to d1 plus vs into t. ये हमारा फॉर्मूला हो गया स्पीड और डिस्टेंस का। किसी भी पॉइंट के अगर हमें डिस्टेंस पता करना है किसी भी टाइम t के ऊपर, देन हमें इनिशियल डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस और टाइम का जो फॉर्मूला है वो स्पीड है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो सिंस डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वन डायमेंशनल मोशन में हम बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन में जहाँ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल है, अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेट अस से पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, लेट अस से दिस इज एंड पॉइंट। अगर पार्टिकल x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसमें टाइम t में ट्रेवल कर रहा है, लेट अस टाइम t है, सो देन स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी। लेट अस से दिस इज स्पीड vs एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी। इस केस में स्पीड एंड वेलोसिटी बराबर हैं क्योंकि पार्टिकल की डायरेक्शन सेम है। आई होप आई एम क्लियर। वेलोसिटी
इस केस में डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के केस में लेट अस से v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज। अगर मैं सिंपल बात करूं तो दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में हमारे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा d2 विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी d1 इनिशियल प्लस v इंटू टी। इस केस में सारे के सारे हमारे वेक्टर एडिशन होंगे, एवरीथिंग विल बी अ वेक्टर। इस केस में हमारे स्केलर थे, इस केस में हमारे सारे के सारे वेक्टर एडिशन होंगे वेलोसिटी के केस में, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो। अब अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं, लेट अस से हम कुछ ग्राफ्स डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम के, डिस्टेंस टाइम के। हम वेलोसिटी टाइम से ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, आइए निकालते हैं फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकली हमें क्या पता चलता है। लेट अस से ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दिस इज़ टाइम, दिस इज़ डिस्टेंस। लेट अस से दिस इज़ अ यूनिफॉर्म ग्राफ लाइक दिस। इससे हमें क्या पता चलता है कि टाइम t0 पे डिस्टेंस इतना है, t1 पे डिस्टेंस इतना है, t2 पे डिस्टेंस इतना है। इट मीन्स पार्टिकल इज़ एक्चुअली एट रेस्ट, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा। ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जिसका डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट है। पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, पार्टिकल जहाँ 0 टाइम पे था वहीं t टाइम पे है, वहीं t1 पे है, वहीं t2 पे है। लेट अस से अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं इस प्रकार का बनाऊँ लाइक दिस, दिस इज़ d डिस्टेंस, दिस इज़ t टाइम, देन t1 t2, let us say this is d1, this is d2, this is angle theta। then स्पीड क्या होती थी पार्टिकल की, पार्टिकल इज मूविंग t1 टाइम, इसने t1 टाइम में d1 ट्रेवल किया, t2 टाइम में d2 ट्रेवल किया है। देन दिस इज एक्चुअली d2 माइनस d1 एंड दिस इज t2 माइनस t1। सो स्पीड इज इक्वल टू d2 माइनस d1 ओवर t2 माइनस t1 एंड दैट इज इक्वल टू थीटा। सो दिस इज tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज स्पीड। सो इस लाइन की हमें जो स्लोप है उससे हमें स्पीड पता चल जाएगी। अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस प्रकार का है, दिस इज़ ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो इसकी टाइम के साथ जो है यूनिफॉर्म स्पीड है, इसकी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर मान लीजिए स्पीड चेंज करेगी तो देन इट विल बी वेरिएबल स्पीड। लेकिन क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी की बात करूंगा, जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, लेट अस से वी टॉक ऑफ द डिस्प्लेसमेंट नाउ। अगर मैं d को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कह दूँ, सेम अगर ग्राफ की बात करूँ, d इज़ डिस्प्लेसमेंट, देन दिस इज़ एट रेस्ट, पार्टिकल इज़ एट रेस्ट। अगर मैं सिमिलरली अगर इधर डिस्प्लेसमेंट कह दूँ, अगर d को डिस्प्लेसमेंट कह दूँ, देन दिस विल बिकम वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के केस में ये वेलोसिटी हो जाएगा, velocity will be equal to tan theta and is equal to dx upon dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसकी स्लोप हो जाएगी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। अब मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेट अस से डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। सो इसकी स्लोप क्या होगी, जो इसकी स्लोप है किसी भी पॉइंट p पे, that is velocity at point P, velocity at point P is equal to dx upon dt at point P। this is the slope and this is the velocity। and क्योंकि ये velocity बढ़ती जा रही है, इसकी slope यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इसका एंगल आगे जाके ऐसे होगा, पहले एंगल इसका ऐसे है, फिर इसका एंगल ऐसे हो रहा है, पहले इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल ऐसे है, फिर इसका एंगल ऐसे हो रहा है। ये थीटा जो है, थीटा बढ़ता जा रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन को हम dv अपॉन dt डिफाइन करते हैं। dv अपॉन dt इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। सो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो अब हम कुछ और ग्राफ्स की बात करते हैं। क्या मैंने पहले भी कहा था, क्या डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ इस प्रकार का हो सकता है, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ इस प्रकार का हो सकता है? आंसर इज नो, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि ये डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट है, इफ दिस इज डिस्प्लेसमेंट देन योर आंसर विल बी यस।
ये हो सकता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं स्पीड और टाइम की बात करूं, लेट अस से मैं स्पीड की बात करता हूं, यहाँ मैं स्पीड ड्रॉ करता हूं, लेट अस से स्पीड क्या टाइम के साथ नेगेटिव हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है? दिस इज स्पीड, क्या ये पॉसिबल है? आपका आंसर होगा स्पीड टाइम के साथ नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि ये वेलोसिटी का ग्राफ है, देन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है? आप कहेंगे यस, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। आइए कुछ और ग्राफ्स की चर्चा करते हैं जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म डेसिलरेशन है। दूसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्टेंस कैसे निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है, दोनों चीज़ें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए इन चीज़ों से हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस कैसे निकालना है, लेट अस सी। सो फ्रेंड्स, ये 4 तरह के ग्राफ दिए हुए हैं। ऊपर वाले 2 ग्राफ हैं डिस्टेंस टाइम के, नीचे वाले डिस्प्लेसमेंट टाइम के हैं। सो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? क्वेश्चन ये है, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करता जा रहा है हमारा डिस्टेंस डिक्रीज़ करता जा रहा है। सो दिस ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल। अभी मैं डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हुआ है, अभी डिस्टेंस पॉजिटिव चल रहा है, बट डिस्टेंस डिक्रीज़ होता जा रहा है टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज़ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं यही कहूँ यहाँ डिस्टेंस की बजाय मैं कर दूँ डिस्प्लेसमेंट, क्या ये पॉसिबल है? येस, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ कर सकती है टाइम के साथ। अब क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? नहीं, इसमें भी विद टाइम ये डिक्रीज़ होने लग जाता है, पॉसिबल नहीं है। प्लस एक टाइम t1 के ऊपर यहाँ पे 2 पोजीशन है पार्टिकल की, ये पोजीशन है और पार्टिकल की ये पोजीशन है। सिमिलरली एट दिस पॉइंट t2 जो है पार्टिकल की ये पोजीशन है एंड पार्टिकल की ये पोजीशन है। सो ये दोनों ग्राफ ही डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस के हिसाब से ये वाले दोनों ग्राफ ये ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, क्योंकि एक टाइम पे पार्टिकल 2 पोजीशंस पे है, वो पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर ग्राफ में बात करूं तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको s बोलूं तो दैट इज़ इक्वल टू s नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इसकी फिगर, ये इसका इक्वेशन है जो हम अभी ड्राइव करेंगे। s नॉट इज़ इट्स पोजीशन एट पॉइंट 0, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इस केस में s नॉट नहीं होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। इस केस में आप इसकी स्लोप देखें, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस प्रकार, इसका एंगल थीटा है। यहाँ पे जो इसकी पॉइंट की स्लोप पे ये जो स्लोप है यहाँ इंक्रीज़ हो गया थीटा। यहाँ पे इसका थीटा मीन्स पहले आपका थीटा ये था, उसके बाद आपका थीटा ये बन रहा है, उसके बाद आपका थीटा ये बन रहा है। सो इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है। सो धीरे धीरे ये इसकी वेलोसिटी जो है v इज़ इक्वल टू dx अपॉन dt। वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम, एक्सेलरेशन इज़ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट d2x ओवर dt2, एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग। इस केस में जो है इसकी वेलोसिटी, पहले आपका एंगल जो है यहाँ पे आपका जो एंगल है ये वाला एंगल इतना है, उसके बाद यहाँ पे आपका एंगल इतना हो गया, यहाँ पे आपका एंगल इतना हो गया। सो इनिशियली आपका जो यहाँ पे एंगल है दैट इज़ दिस स्लोप, उसके बाद आपका एंगल कम होता जा रहा है, यहाँ पे आपका एंगल ज़्यादा है, उसके बाद आपका एंगल कम हो गया। सो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू dx अपॉन dt एंड दिस इज़ डिक्रीजिंग। जो स्लोप है डिक्रीजिंग है। सो जो दिस इज़ डेसिलरेटेड मोशन, डेसिलरेशन जिसको हम बोलते हैं, ये डेसिलरेशन है। सो यूनिफॉर्म डेसिलरेटेड मोशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, यानी कि एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है। सो आई होप जो है बात पकड़ में आई होगी। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव मोशन में है, ये डेसिलरेशन मोशन में है, क्योंकि यहाँ स्लोप जो है, वेलोसिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ जो है वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। सो फ्रेंड्स, वी वर टॉकिंग ऑफ द ग्राफ्स। सो ये कुछ ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हैं वेलोसिटी एंड टाइम के। सो दिस इज़ ए ग्राफ जहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी, टाइम चाहे t1 है चाहे t2 है, वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म। सो दिस इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। इस केस में एक्सेलरेशन 0 है। इस केस में दिस इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यहाँ पे वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt एंड ये हमारी कांस्टेंट है, दिस इज़ अ कांस्टेंट। आप इसकी स्लोप देख सकते हैं, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज़ कांस्टेंट, हर एक जगह पे कांस्टेंट है। अगर मैं अगर वेलोसिटी अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता, देन ये वेलोसिटी हमारी जो है इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, सो ये एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन।
this is uniform acceleration and this is increasing acceleration. अगर मैं ये वाला वेलोसिटी वाला टाइम वाला ग्राफ देखूं, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, दैट इज इक्वल टू v इंटू dt. अगर मैं दोनों साइड इंटेग्रल कर दूं, देन आई विल गेट इंटीग्रेशन v इंटू dt. इंटीग्रेशन v इंटू dt का मतलब है कि इसके नीचे एरियाज जो हैं, मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी. अगर मैं इसको एरिया 1 कहूँ, इसको एरिया 2 कहूँ, इसको एरिया 3 कहूँ, देन डिस्प्लेसमेंट in this case is equal to area 1 minus area 2 plus area 3. क्योंकि velocity के केस में velocity is a vector quantity, displacement is a vector quantity. ये प्लस में आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा. लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस के केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3. डिस्टेंस के केस में तीनों डिस्टेंस ऐड होने हैं, वेलोसिटी और डिस्टेंस. सो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं इसकी बात करूं, इस केस में v इज़ इक्वल टू dx अपॉन dt, इट मीन्स x इज़ इक्वल टू v dt इंटीग्रल. इसका मतलब अगर मैं एरिया, लेट अस से अगर मैं इस कर्व का एरिया फाइंड कर लूं बिटवीन t1 टू t2, दिस एरिया, देन दिस विल गिव मी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t1 टू t2. अगर t1 टू t2 का जो एरिया है वो मैं अगर फाइंड कर लूँ, एरिया फ्रॉम T1 टू T2, इस ट्रेपीजियम का, ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है, लेट अस से PQRS, ये ट्रेपीजियम जो बन रहा है PQRS, अगर मैं PQRS का एरिया फाइंड कर लूँ, देन दिस विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट T1 टू पॉइंट T2. सिमिलरली अगर मैं T1 टू T2 इस स्क्वायर का या इस रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड कर लूँ, लेट अस से दिस इज V, so this is area is equal to v into t2 minus t1. so ये एरिया v आ गया. दिस एरिया, ये जो एरिया है, ये एक्चुअल में हमें क्या दे रहा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट t1 टू t2. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत ज़रूरी है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, लेट अस से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के साथ, तो मेरे को एक्सेलरेशन पता चल जाएगी. अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी. आई होप आई एम क्लियर. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं अगर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, अगर ऐड कर रहा हूँ एरियाज़ को, देन आई विल गेट डिस्प्लेसमेंट. लाइक इन दिस केस, अगर मैं इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लेता हूँ फ्रॉम T1 टू T2, आई विल गेट एरिया ऑफ PQRS, देन दिस विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट. और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, दिस विल गिव मी एक्सेलरेशन. सिमिलरली ये यूनिफॉर्म, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है. इस केस में हमारी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt. अगर मैं एरिया अंडर दी कर्व कर दूंगा, देन आई विल गेट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली ये हमारा है जहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी. ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a, बट शुरू कहाँ से हो रही है, यहाँ से. t इज इक्वल टू 0 पे कोई कुछ स्पीड है जिसको हम v u से डिनोट कर रहे हैं. सो v इज इक्वल टू u प्लस a t. सो ये कुछ ग्राफ से, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम, जो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, x नॉट प्लस ut प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, ये ग्राफ बड़ा ज़रूरी है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप अगर एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको वेलोसिटी आ जाएगी. और अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, और अगर आप उसका इंटीग्रल कर देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर दी कर्व फाइंड कर लेते हैं, तो आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. सो ये दो चीज़ें बड़ी ही क्लियर होनी चाहिए कि ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें डेसीफर कर सकते हैं, ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं. अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन में 4 जो इक्वेशन ऑफ मोशन मानी गई हैं, उनको हम ड्राइव करते हैं वन बाय वन. आइए लेट अस स्टार्ट.